जी दोस्तों, एक एग्जाम्पल बचा हुआ है स्टैटिक्स में यहाँ पे अपना, और फिर थोड़ा आगे का वो अपन पोर्शन देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखो कि एग्जाम्पल नंबर 11 के बारे में अपन बात करते हैं। आप कंटिन्यू क्लास लेते रहो भाई, एग्जाम तो श्योर है आपकी होने वाली है। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पे। एक समान सीडी संतुलन में एक समान सीडी संतुलन में स्थित है। कोई सीडी है वो बैलेंस स्टेज के अंदर है, जिसका एक सिरा जैसे सीडी का एक सिरा होता है वह रुक्ष क्षैतिज समतल पर स्थित है। इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी कर लिए हैं सीडी के। तथा दूसरा सिरा चिकनी दीवार के सहारे स्थित है। अब चिकनी दीवार के सहारे स्थित है तो यहाँ फ्रिक्शन जनरेट नहीं हो पाएगा। अब देखो, जो एक सिरा था वो नीचे वाला सिरा जो समतल पे था वहाँ फ्रिक्शन उत्पन्न होगा। तो लिख देता हूँ समतल व सीडी के मध्य घर्षण गुणांक म्यू है। प्लेन और सीडी के मध्य जो नीचे वाला सिरा है वहां घर्षण गुणांक म्यू है। तब सिद्ध करो कि सीडी का ऊर्ध्वाधर से झुकाव tan इनवर्स 2 म्यू है। बस इतना ही करना है, थोड़ा आगे और दे रखा है, फिलहाल इतना करेंगे अपन इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन भी इतना ही दे रखा है अपने बुक में, जब भी आएगा इतना ही आएगा। तो ऊर्ध्वाधर से झुकाव अपने को निकालना है। अब बात करें इसमें कि जैसा लैंग्वेज दे रखी है उसके कोरस्पोंडिंग अपन डायग्राम बनाते हैं। भाई सीडी है तो एक दीवार है अपनी और एक समतल है जिसपे सीडी को खड़ा करना है, राइट। और अगर अपन सीडी बनाए तो ये अच्छा, स्केल मैं बहुत बार बता रहा हूँ, चित्र जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा बनाने की कोशिश किया करो आप। ये मैंने सीडी बना दी। ये सीडी का ए सिरा है, ये बी सिरा है। अब यहाँ पे अपने को ये दिया है भाई कि नीचे की तरफ ये समतल है, यहाँ पे तो अपना फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, यहाँ पे घर्षण है। तो ये घर्षण को दर्शाता है और ये चिकनी है तो यहाँ पे कोई घर्षण नहीं होगा। अब अभिलंब प्रतिक्रिया बल की बात करें अगर अपन, तो ए सिरा है, ए सिरे के ऊपर ये ऊपर की तरफ अभिलंब प्रतिक्रिया बल, और ये यहाँ पे ये बी सिरे के ऊपर अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तो ए सिरे के ऊपर अभिलंब प्रतिक्रिया बल है उसको आर मान लेते हैं, बी सिरे के ऊपर जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है वो उसको एस मान लेते हैं। अब बताओ, ये सीडी इधर जाने की कोशिश करेगी, तो फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा घर्षण, और वो हो गया म्यू आर हो गया। क्योंकि म्यू को अपना क्या दे रखा है, जो म्यू दे रखा है वो अपना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है। अब जो ये सीडी है, एक समान सीडी है तो सीडी का जो भार है वो नीचे की तरफ होगा,
भाई इस पॉइंट को आप जी मान लो गुरुत्व केंद्र, तो ये हो गया इसका बाहर W। और सी डी की लंबाई आप मान रहे हो, सी डी की लंबाई है ए बी का मान आप मान लो 2a हो गया। तो फिर ए लेंथ ये हो गई और ए लेंथ ये हो गई। जो अपना जी है गुरुत्व केंद्र है वो बिल्कुल मिडिल में हो जाएगा यहाँ पे। आगे अपन बात करें, इसके अलावा तो यहाँ तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, यही फोर्स लगेंगे। अच्छा, सीडी का ऊर्ध्वाधर से झुकाव निकालना है, तो आप एक काम करो कि इस एंगल को आप थीटा मान लो। कितना मान लो? थीटा। तो लास्ट में थीटा की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। अब ये थीटा, ये 90, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, या π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं इसको। कितना लिख सकते हैं? π/2 माइनस थीटा, क्योंकि ये एक ट्राइंगल बनेगा। जैसे ए बी और इस बिंदु को अगर अपन सी नाम दे दे, तो ये ए बी सी को एक ट्राइंगल माने तो टोटल 180 होना चाहिए। तो ये 90, ये थीटा, तो ये π/2 माइनस थीटा। लैंग्वेज लिख लेते हैं यहाँ पे। चलो आप सबसे पहले इस डायग्राम को देखो, डायग्राम बनाइए। लैंग्वेज की बात करें तो मैं लिखता हूं कि माना कि यहाँ दिया गया है कि ए बी एक समान सी डी है, जिसका एक समान है तो बीच के अंदर भार होगा, जिसका भार कैपिटल W है। राइट, मैं बार बार बता रहा हूँ, जितनी इंफॉर्मेशन हो सकती है मैक्सिमम आप डायग्राम में दर्शा दिया करो। तो सीडी के सिरे ए व बी पर क्रमशः है आर व एस, यहाँ पे आर हो गया, यहाँ पे एस अभिलंब प्रतिक्रिया बल है। अभिलंब प्रतिक्रिया बल है। आर और एस के ऊपर जो अभिलंब प्रतिक्रिया, ए और बी सिरे के ऊपर अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, वो क्या है? आर और एस। लिख देते हैं सी डी सीमांत संतुलन की स्थिति में है, भाई ये तीन फोर्स हो गए, आर हो गया, चार फोर्स हो गए, आर हो गया, म्यू आर हो गया, डब्ल्यू और एस इनके कोरस्पोंडिंग सीमांत संतुलन की स्थिति में है, तब बलों को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दिशा में घटकों में वियोजित करने पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा में घटकों में वियोजित करने पर। देखना, सारे के सारे फोर्स वैसे भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हैं, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ दोस्तों कि जो एस है वो तो म्यू आर के बराबर हो जाएगा। भाई ये तो अपना राइट में लग रहा है और म्यू आर लेफ्ट में लग रहा है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि एस इक्वल टू म्यू आर, ये इक्वेशन 1। ऊपर की तरफ आर है और नीचे की तरफ डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू इक्वल टू आर, ये हो गया 2। तो यहाँ से बाई 1 और 2 अगर मैं सोल्व करूँ तो म्यू का मान मैं लिख सकता हूँ एस अपॉन डब्ल्यू, इसको दे दिया 3। भाई आप डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 का भाग इक्वेशन 1 में दे दो, तो म्यू बराबर एस अपॉन डब्ल्यू। अब जहाँ भी ये देखे, जहाँ भी म्यू की वैल्यू पुट करनी होगी वहाँ अपन पुट कर देंगे। अब बेसिकली मैं यहाँ पे आघूर्ण ले रहा हूँ, जैसे सीडी वाले क्वेश्चन किए थे। अब आघूर्ण जनरली उस पॉइंट के कोरस्पोंडिंग लिया जाता है, जैसे अपन आर को उठा रहे हैं तो सीधा ए के कोरस्पोंडिंग ले लो, या फिर जनरली उस पॉइंट के कोरस्पोंडिंग लिया जाता है जिस पॉइंट से ज़्यादा से ज़्यादा बलों की क्रिया रेखा गुजरती है। तो मैं लिखता हूँ ए जो पॉइंट है उस पर आर और म्यू आर दो फोर्स हैं, और बी पॉइंट के ऊपर केवल एस फोर्स है। तो बिंदु
ए के सापेक्ष से आघूर्ण लेने पर, अब देखो ए के सापेक्ष आघूर्ण लेंगे तो अच्छा, इस पॉइंट को अगर मैं डी नाम दे दूँ, ये वाला जरूरत पड़ेगी ना इस डिस्टेंस की। अब देखो सबसे पहले बात करें कि एस, तो एस वैसे भी अपना पॉजिटिव एक्स अक्ष में है, क्योंकि अपन ये जानते हैं कि आघूर्ण का चिन्ह इस प्रकार से लिया जाता है, इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव ऐसे लिया जाता है। ये पहले आप देख लेना जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन मैंने करवाए थे। तो ए पॉइंट है, तो आर और म्यू आर की जो क्रिया रेखा है, आर और म्यू आर की क्रिया रेखा ए से गुजर रही है, तो उनके लिए फ्रिक्शन का मान तो जीरो हो गया, और बचे कौन से, एस और डब्ल्यू। एस राइट साइड में है तो इसके लिए पॉजिटिव एस यहां से गुजरेगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी भाई, इसको अगर मैं ऊपर की तरफ बढ़ाऊं तो एस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पॉइंट से इतनी हो गई, यहां से लेकर यहां तक की। तो चाहे आप यहां से यहां तक की लिख दो, चाहे आप यहां से यहां तक की लिख दो, यहां से लेकर यहां तक की बात एक ही है। तो मैं लिख देता हूं एस इंटू पी सी, राइट। अब डब्ल्यू नीचे की तरफ है तो नेगेटिव सिग्न आ जाएगा, और डब्ल्यू हो गया, और डब्ल्यू की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक की हो गई ए डी, और इक्वल टू जीरो। एक पॉइंट पे जितने फ्रिक्शन है उनका जो मान है, मोमेंट का मान होता है वो जीरो होता है। एस और बी सी का मान निकाले, तो जैसे आप लेंथ 2a मान रहे हो, तो ये 2a हो गया, तो 2a है तो 2a का इस 2a का इधर वाला घटक, ये थीटा एंगल है, तो इस पूरी लेंथ 2a का ये घटक कितना हो जाएगा, 2a कोस थीटा, राइट। अच्छा, अब 2a, इस पूरी लेंथ को 2a नाम दिया है, तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a, और a का इधर वाला घटक लो अब की बार, तो आप लिखोगे w, और इधर वाला घटक लोगे तो ad की वैल्यू प्राप्त होगी, तो आप लिखोगे कोस एंगल कितना है, π/2 माइनस थीटा इक्वल टू जीरो, राइट। अब अपना काम इसको सोल्व करने का है, तो एक को तो जीरो में भेज दो आप, s तो 2s कोस थीटा इक्वल टू, ये कोस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा बन गया यहां से, और ये w रहेगा, इसका भाग दो, तो tan थीटा इक्वल टू 2s अपॉन w, इक्वेशन 4, और s अपॉन w की जगह म्यू इक्वेशन 3 से पुट कर देते हैं। तो बाई इक्वेशन 3 एंड 4 tan थीटा इक्वल टू म्यू, और जो थीटा की वैल्यू है वो tan इनवर्स म्यू। इतना एंगल आपकी सीडी है वो ऊर्ध्वाधर के साथ में बनाती है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया था वैसे वैसे मैंने इसकी लैंग्वेज के कोरस्पोंडिंग डायग्राम बनाया। 4 फोर्स थे, इन दोनों के लिए मोमेंट का मान जीरो हो गया, पहले घटकों में लिख लिया, तो ये एस राइट साइड में लग रहा है, म्यू आर लेफ्ट साइड में लग रहा है, तो एस का मान तो म्यू आर के बराबर, आर ऊपर की तरफ लग रहा है, डब्ल्यू नीचे की तरफ, तो आर का मान म्यू आर के बराबर है। इसको सोल्व आउट करने की अपन ने कोशिश की है, तो म्यू की वैल्यू निकाली, फिर ए पॉइंट के कोरस्पोंडिंग मोमेंट वगैरह लेके इसको सोल्व किया है। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक किया करो और इनको पढ़ो भाई। अब ये जितने भी एग्जाम्पल थे वो हो गए हैं, अब थोड़ा अपन आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। चलो तब तक के लिए धन्यवाद।